Hello students, welcome again in chemistry class of Praveen Mundil sir. In last class we have done some preparation methods of alkene and as well as the physical properties of alkene. हमने physical properties और alkenes को बनाने की विधियों को पढ़ लिया था. Now we will see the chemical reaction or we can say chemical properties of alkenes. आज हम alkenes की chemical properties को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So here first one is chemical properties. Our topic is alkene. So here our first chemical properties or we can say first chemical reaction is substitution reaction. एल्केन्स की जो सबसे पहली हमारी रासायनिक प्रॉपर्टी है या रासायनिक अभिक्रिया है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. इससे पहले हम देखते हैं एज वी नो कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर. नॉन पोलर होते हैं एंड इन इंट्रोडक्शन क्लास वी हैव सीन हमने देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं वो जनरली क्या होता है इनएक्टिव होते हैं. जनरली इनएक्टिव और वी कैन से लेस रिएक्टिव. इनएक्टिव और लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू नॉन पोलरिटी. नॉन पोलरिटी या नॉन पोलर होने के कारण ये जनरली इनएक्टिव या लेस रिएक्टिव होते हैं. सो फर्स्ट आवर रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Substitution reactions. So due to inactivity or less reactivity, generally alkanes reacts at high temperature or high pressure. Alkanes की जो reactions होती हैं वो करवाने के लिए high temperature या high pressure या कुछ अलग conditions को use किया जाता है जिससे वो reactions देते हैं, chemical properties show करते हैं. Otherwise at normal condition these are inactive और less reactive, बहुत कम react करते हैं. So here substitution reaction. Substitution में reactions में यहाँ पर है हमारा halogenation. Halogenation of alkanes. Substitution reactions means as you know आप सब जानते हैं substitution reaction means replacement of वन बाय द अदर कि एक एटम से दूसरे एटम का रिप्लेसमेंट होने सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. तो यहाँ पर हमारा जो एल्केन है उसमें हाइड्रोजन एटम है वो किसी अदर एटम से अगर रिप्लेस हो जाए तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन कहेंगे. ओके. हेलोजिनेशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है एल्केन का वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा एंड ड्यू टू रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ विद हेलोजन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन और दिस type of substitution is called halogenation reaction. So we will take an example. Example के लिए हम ले रहे हैं CH4. हमने मेथेन लिया है यहाँ पर. हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 क्लोरीन से और इसकी रिएक्शन कराएंगे. एज वी नो कि जो CH4 है वो एक एल्केन है और एल्केन होने के कारण ये इनएक्टिव या लेस रिएक्टिव है. सो ये नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इन दिस रिएक्शन हेलोजिनेशन वी शुड यूज हाई टेम्परेचर. द कंडीशन शुड बी हाई टेम्परेचर और एट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रे और वी कैन से sun ray या sunlight that is what are the conditions for this reaction. It may occur or it will occur at high temperature or ultraviolet rays or in presence of sunlight. इन तीनों conditions में एक condition होने पर ये reaction होगी. So here we are using H nu सनलाइट वजह से रिएक्शन हो रही है. तो क्या होगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक क्लोरीन से. तो क्या बनेगा हियर सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी CH3Cl एंड बाय प्रोडक्ट विल बी HCl. यहाँ पर हमको मिलेगा मैथेन से क्लोरोमेथेन
क्लोरोमेथेन हमको यहाँ पर मिल गया। इफ दिस रिएक्शन अकर्ड अगेन, अगर हमारे पास Cl2 एक्सेस क्वांटिटी में, तो ये रिएक्शन और भी आगे होगी, तो क्या होगा यहाँ पर CH3Cl अगेन रिएक्ट विद Cl2 से वापस रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वापस क्या होगा, वन हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से यहाँ पर रिप्लेस होगा। कंडीशन इज HNu एंड CH2Cl2 will be formed and HCl as byproduct. This will be called dichloromethane. Now, if this dichloromethane product will again reacts with chlorine, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो अगेन ये डाइक्लोरोमेथेन रिएक्ट करेगा वापस क्लोरीन से, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CH2Cl2 plus Cl2, condition is HNu, then one hydrogen also again replaced by chlorine, एक हाइड्रोजन वापस से क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो क्या बनेगा CH Cl3 plus HCl, this will be trichloromethane and also known as chloroform. Very important reagent, हमारा केमिस्ट्री का एक important reagent है क्लोरोफॉर्म CHCl3. If this trichloromethane or chloroform will again reacts with chlorine, अगर ट्राइक्लोरोमेथेन वापस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वापस जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो वापस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा CCl4 plus HCl. This will be called tetrachloromethane. Product will be tetrachloromethane and this is a solvent, नॉन पोलर सॉल्वेंट. किस टाइप का सॉल्वेंट होता है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है. आल्सो एन इम्पोर्टेंट रिएजेंट फॉर केमिस्ट्री, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक सॉल्वेंट होता है जो कि नॉन पोलर होता है. सो दिस रिएक्शन विल अकर इन दीज स्टेप. ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाए हैलोजन से. ठीक है, अगर हमारे पास क्लोरीन का एक्सेस है तो जितने क्लोरीन प्रेजेंट होगा वो उतने ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बचेगा बिना हाइड्रोजन वाला. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन. एक्चुअली दिस रिएक्शन, इफ वी विल सी मैकेनिज्म, देन दिस रिएक्शन अकर इन एज free radical mechanism. So we will see the mechanism. So before it, mechanism से देखने से पहले we will see some facts that reactivity of halogens जो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है वो होती है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. अगर एल्केन का हेलोजिनेशन कराया जाए तो आयोडीन इसमें सबसे कम रिएक्टिव होगा, कम रिएक्ट करेगा. यहाँ पर फ्लोरीन है, उसकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होती है, वॉयलेंट, अनकंट्रोल्ड होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट यूज्ड एज हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन के लिए फ्लोरीन को जनरली यूज नहीं किया जाता है. And iodine, the reaction of iodine with any alkane generally very slow reaction as well as reversible reaction. एक slow reaction है ये और reversible reaction है. Reversible means if you will react this methane with iodine, then CH3I plus HI बनेगा, आयोडोमेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा. ये आयोडोमेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से मेथेन का फॉर्मेशन कर देंगे. हियर इफ वी वांट ओनली यूनि डायरेक्शन रिएक्शन, अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन वाली रिएक्शन अगर इसमें चाहते हैं तो वी शुड ऐड HiO3 आयोडिक एसिड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हमको ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो रिएक्शन है यूनि डायरेक्शन हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में होगी और हमको प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोमेथेन. एक्चुअली क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, आयोडिक एसिड है, वो
HI से रिएक्ट करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है I2 and H2O, ठीक है, जिससे कि ये जो आयोडीन है वापस से रिएक्शन नहीं कर पाता है, अलग हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर टूट गया, ब्रेक हो गया, आयोडीन बन गया, स्टेबल हो गया। इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन वापस से नहीं हो पाती है। इसलिए इस रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए, एक ही डायरेक्शन में करने के लिए हम HiO3 या HCl का यूज करते हैं। सो दीज आर some facts of this halogenation reaction. Now we will see the mechanism of this reaction. So we have talked, हमने अभी भी बताया कि जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है अल्केन की, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। जो मैकेनिज्म है इसका, क्रियाविधि है, वो होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मीन्स जो ये रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। सो स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इनिशिएशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, वी हैव CH4, हमारे पास CH4 है एंड Cl2 है। जो फ्री रेडिकल बनेगा वो या तो CH4 का बनेगा या Cl2 का बनेगा। यहाँ पर हेयर CH बॉन्ड एंड CC बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रोंगर देन Cl बॉन्ड का। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड से जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस वजह से जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा वह Cl2 का होगा। मीन्स Cl2 का बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलाइसिस के थ्रू। यहाँ पर होमोलाइसिस होगा Cl2 का, जिससे कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। हेयर होमोलाइसिस ऑफ, बाय होमोलाइसिस ऑफ Cl2 फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। Cl दिस इज होमोलाइसिस। यहाँ पर होमोलाइसिस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, 2Cl रेडिकल, 2 रेडिकल क्लोरीन के यहाँ पर बन चुके हैं। तो ये एक इनिशिएशन स्टेप हो गया। इससे यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, जिससे कि फ्री रेडिकल फॉर्म होने से रिएक्शन चालू हो गई है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज, और सेकेंड स्टेप इज द प्रोपोगेशन रिएक्शन। प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं हम इसको। प्रोपोगेशन में क्या होगा, प्रोपोगेशन में मोर फ्री रेडिकल्स विल बी फॉर्म, और भी ज़्यादा रेडिकल्स बनेंगे। मोर टाइप ऑफ फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म, और भी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बनेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन रेडिकल है वो मीथेन से रिएक्ट करेगा, जिससे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, क्लोरीन अटैच होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 रेडिकल प्लस HCl। तो यहाँ पर चैन प्रोपोगेशन चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर CH3 मेथेन रेडिकल हमारे पास यहाँ पर मेथिल रेडिकल बन चुका है। नाउ दिस मेथिल रेडिकल अगेन, दिस इज A स्टेप एंड दिस इज B। दिस मेथिल रेडिकल अगेन कैन रिएक्ट विथ क्लोरीन, Cl2 के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर क्लोरीन का होमोलाइसिस वापस से होगा, जिससे क्या बनेगा, CH3 Cl प्लस Cl रेडिकल। यहाँ पर वापस से क्लोरीन रेडिकल का जनरेशन हो चुका है। These reactions are occurred in condition that is sunlight, in presence of sunlight की में हो रही है। So these are 2 step A and B which प्रोड्यूस प्रोपोगेशन ऑफ चेन, जिससे कि फ्री रेडिकल्स बनना चालू हो गए, और भी ज़्यादा फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं प्रोपोगेशन रिएक्शन में। तो दीज 2 स्टेप्स A एंड B विल बी अकर अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, बार बार ये दोनों स्टेप्स होते रहते हैं, जिससे कि CH3 रेडिकल, मेथिल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल वापस से बनते रहते हैं। इसके अलावा
2 स्टेप्स हो रहे हैं वो भी इनके साथ होते रहते हैं। थर्ड वन इज CH3Cl radical, CH3Cl chloromethane reacts with again Cl radical in presence of sunlight, then CH2Cl radical will be formed and HCl. Now this radical CH2Cl2 radical, this radical again reacts with chlorine, again homolysis occurred and formation of CH, Cl3 and chlorine radical. इसके अलावा यहाँ पर इन सम अमाउंट कुछ मात्रा में डाइक्लोरोमेथिल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल, डाइक्लोरोमेथिल रेडिकल से क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। तो दिस स्टेप, सेकंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन ऑफ चेन। यहाँ पर चेन का प्रोपोगेशन हो रहा है, मीन्स चेन यहाँ पर इंक्रीज होना चालू हो गई है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स बन रहे हैं, मेन रेडिकल्स क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, एक तो मेथिल रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल। दीज आर टू मेन रिएक्शन ऑफ दिस प्रोपोगेशन स्टेप, दो रिएक्शंस मेन है। नाउ थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन और टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड रिएक्शन इज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, इन टर्मिनेशन स्टेप द फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विल बी स्टॉप। जो फ्री रेडिकल का बनना है वो बंद हो जाएगा। कैसे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन विल बी स्टॉप, रुक जाएगा यहाँ पर। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मीन्स प्रोपोगेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो सकता है, हेयर यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन या हो रहा है वो हो रहा है मेथिल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल। तो ये दोनों फ्री रेडिकल ही टर्मिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर CH3 जो हमारा मेथिल रेडिकल है वो मेथिल रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है और Cl रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, Cl रेडिकल से, और CH3 रेडिकल कैन रिएक्ट विद क्लोरीन रेडिकल, मेथिल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, इसमें बन रहा है CH3 दैट इज एथेन, हेयर Cl2 क्लोरीन गैस एंड हेयर CH3Cl क्लोरो methane, that is main product of reaction, and ethane is generated as byproduct. Byproduct means less in amount, and जो मेन प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोमेथिन वो मोर इन अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। सो यहाँ पर दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन्स का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल था। हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप, जिसमें कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन में होमोलाइसिस कौन से बॉन्ड का होगा, सबसे पहले क्लोरीन बॉन्ड का होगा, जिससे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मेथेन से रिएक्ट करके 2 टाइप्स के यहाँ पर मेन फ्री रेडिकल बनेंगे, एक तो मेथिल रेडिकल, एंड वो जो मेथिल रेडिकल है वापस Cl2 से रिएक्ट करके क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों फ्री रेडिकल मेथिल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल एक दूसरे के साथ विद ईच अदर और अलग अलग मीन्स मेथिल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल एक दूसरे से रिएक्ट करके चैन को टर्मिनेशन कर देते हैं, चैन को बंद कर देते हैं और रिएक्शन यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है। सो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट बाय प्रोडक्ट इज आल्सो देयर एथेन। एथेन इज हेयर फॉर्म एज बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर एथेन का फॉर्मेशन होता है और हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है क्लोरोमेथिन। इस तरह यहाँ पर एक क्लोरोमेथिन का
फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पर क्लोरोमेथेन की रिएक्शन वापस Cl2 से करवाते हैं तो वापस से ये रिएक्शन होगी, इनिशिएशन स्टेप यही होगा, और यहाँ पर मेथेन की जगह आ जाएगा क्लोरोमेथेन, और क्लोरोमेथेन से सेम रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर बनेगा डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह ट्राइक्लोरोमेथेन एंड टेट्राक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होगा सेम मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, जिसमें कि हमने हैलोजिनेशन यहाँ पर पढ़ा है। सो दीज आर, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर द सेकंड रिएक्शन ऑफ एल्केन्स इज कंबशन। यहाँ पर हम एल्केन्स का कंबशन करवाते हैं, मीन्स दहन कराते हैं। एंड ऑल यू नो कंबशन किस गैस की प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में कंबशन होता है। तो सिंपली अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है इन प्रॉपर अमाउंट, ऑक्सीजन इन प्रॉपर अमाउंट, तो सिंपली क्या होगा? फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 एंड इसका क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? जितने भी कार्बन है वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करेंगे, एज वेल एज H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। एंड इसके साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास ऑक्सीजन कैसा है? प्रॉपर अमाउंट में, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, तो कार्बन का कोई भी एल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इस अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो CH4 to H2O एंड to O2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। अब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। एंड फॉर सेकंड एस्पेक्ट, इफ ऑक्सीजन इन लेस अमाउंट, अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा? इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन रिएक्शन विल बी अकर्ड एज, यहाँ पर CO2 की जगह बनेगा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रियल पर्पज। इंडस्ट्रियल मेथड में इसका यूज किया जाता है फॉर प्रिंटिंग, इंक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इंक के अलावा इसका यूज़ पिगमेंटेशंस में किया जाता है और पिगमेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्बन के अलावा यहाँ पर बनेगा H2O, वाटर बनेगा। एंड दिस इज कंप्लीट कंबशन, वी कैन से कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। अगर एल्केन का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और हीट का जनरेशन होगा। और अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में, मीन्स यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ alkane, then carbon black will be formed, which is used in ink for printer and other things, and as well as pigments. So student, these are the two reactions of alkanes, and in next class we will see other reactions as chemical property of alkanes. So till then, keep connected and keep questioning. Till then, bye.